Hey, hi everyone. Welcome back in my another blog. So, as usual, I woke up early morning and then went for walk. And today I completed 4,714 steps. Yeah. So it's 7:30 a.m. right now and बहुत ही कड़ी धूप निकल चुकी है. So let's have some vitamin D with Snapchat filter. Today I was feeling very sleepy and lazy, so I did some halki fulki exercise. Don't judge me guys, but yeah, this is how my study table look like when I study for 2 days. So let's organize it first. Now let's put some fresh flowers to get some freshness in room. It's looking very cute by the way. It's 10 September today, so let's change the date first. And don't forget to give water guys, and it's done. So this is how I organized my table. Now I'm really feeling very hungry, so before doing anything else, let's have some food. Now it's study time guys. So मेरा टेस्ट है 17 सितंबर को और मेरे पास सिर्फ एक वीक बचे हैं ये सारे सिलेबस कवर करने को. सो आई विल हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान. सो सबसे पहले मैं टेस्ट का सिलेबस एक पेज पे अच्छे से लिख लेती हूँ. सो वैसे तो मेरे पास 14 डेज़ होते हैं टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, बट दिस टाइम ड्यू टू सम रीज़न I have 7 days left only, so it is looking quite difficult, but let's try. So this is the whole syllabus that I have to prepare. तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और सिलेबस उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा कवर करनी है. सो मैंने क्या किया, पहले तो एक वो चैप्टर जो मेरे ऑलरेडी कंप्लीट है और मुझे उसमें बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत है उसका एक लिस्ट बना लिया है. और उसके बाद ऐसे चैप्टर जो मुझे कम शुरू से पढ़ने हैं उसका एक लिस्ट बना लिया है. क्योंकि मेरे पास बस 7 डेज़ थे तो मैंने उस 7 डेज़ को चैप्टर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया. लाइक मेरे को 2 डेज़ COM को देना है और मोल्ड कंसेप्ट और माइक्रोब्स को एक दिन में रिवीजन करना है. इसी तरह मैंने 7 दिन को चैप्टर के हिसाब से डिवाइड कर दिया है. ऐसे चैप्टर्स जिनको मुझे कंप्लीट करना है अभी लेक्चर से, उस सबका मैंने लेक्चर पहले काउंट कर लिया और उसके सामने मैंने नोट डाउन कर दिया है. तो टोटल मेरा जो लेक्चर है वो 20 है. तो और मेरे पास 7 डेज़ बचे हुए हैं तो मैं पर डे अगर 3 लेक्चर देखती हूँ तो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे. बट मैंने 4 लेक्चर का टारगेट रखा है ताकि लास्ट में मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए जिससे मैं थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ. सो मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है टेस्ट की. सो अब लेट्स स्टार्ट दी स्टडी. सो स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आज का टारगेट फिक्स कर लेती हूँ. सो दिस इज़ द टारगेट फॉर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री. मेरी केमिस्ट्री बहुत ही वीक है. मेरे सारे टेस्ट में, इवन एग्ज़ाम में हमेशा केमिस्ट्री में ही कम मार्क्स आते हैं. सो मैं ज़्यादा इस बार ट्राई कर रही हूँ कि केमिस्ट्री पे फोकस करूँ और उसको स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने पिछले साल थोड़े बहुत पढ़ रखे थे इस चैप्टर को. सो मैंने थोड़ा सा स्पीड अप करके लेक्चर को देखा और मैंने अराउंड 3.5 आवर्स का 2 लेक्चर था तो उसको मैंने अराउंड 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया. Finally, I completed 2 lectures of thermodynamics. So now it's time for bio. So let's start evolution. क्योंकि अभी इस साल वाले बैच में एवोल्यूशन चैप्टर नहीं हुआ है तो मैं पिछले साल की ही बैच से
कर रही हूँ, जो पिछले साल सर ने यकीन बैच में करवाया था, मैं उसी से कर रही हूँ। सो फाइनली मेरा इवोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। सो इट्स टाइम फॉर ब्रेक। सो आज मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था और कंटिन्यू लेक्चर देख देख के मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सो यू कैन सी द वेदर हियर, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी गर्मी में थोड़ा अच्छा लग रहा है। Now it's time for NCERT guys, how can we forget it? NCERT के बिना तो पूरा प्रिपरेशन एकदम अधूरी सी लगती है। So let's end today's routine with reading NCERT. And today I'm going to revise molecular basis of inheritance. So that's it for today guys. I will update you further in my upcoming videos. Till then, bye bye and thank you so much for watching.